हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा में। बच्चों, आज का क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि झारखंड बोर्ड के क्लास 10th फाइनल एग्जाम में मेरे बच्चों हमेशा 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन समांतर श्रेणी से आता ही है। तो मेरे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, और साथ ही समांतर श्रेणी से संबंधित जो भी बेसिक टर्म है उसको कवर करेंगे। तो मेरे बच्चों, चलो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले समांतर श्रेणी का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। तो एक बात तुम्हें बता दो कि अभी समांतर श्रेणी का उपयोग अपने जीवन में सब कोई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि यह समांतर श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अभी सब कुछ पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखो। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, अगर कोई भी एम्प्लॉई है, मतलब कोई एक कर्मचारी है जो कि काम करता है, प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट में हो, ठीक है, तो उसे क्या मिलती है, वेतन तो मिलती ही है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, तुमने सुना होगा कि कुछ महीने बाद किसी के वेतन में 1000 की बढ़ोतरी हो गई है ना, 2000 की बढ़ोतरी हो गई, या कोई कंपनी कहती है कि तुम 5 महीने काम कर लो, फिर छठे महीने से तुम्हारे सैलरी में हमेशा 1000 की बढ़ोतरी होगी, मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों, जब 5 महीना काम करने के बाद छठवें महीने से 1000 रुपये अगर सैलरी में इंक्रीमेंट हो रही है, तो ध्यान से देखो, एक फिक्स्ड अमाउंट है ना बढ़ रहा है। तो इस तरह की कैटेगरी हमेशा क्या होता है, एक समांतर श्रेणी में होता है, ठीक है। आगे देखो, लोन या ईएमआई। तो मेरे बच्चों, अगर कोई कार लोन ले रखा है या कुछ होम लोन ले रखा है, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का लोन हो, उसे हम लोग महीना महीना क्या करते हैं, किस्ता भरते हैं, ठीक है। तो किस्ता में होता क्या है, मान लेते हैं कि कोई महीना का किस्ता क्या है, 5000 रुपए है। तो ये कोई महीना का किस्ता नहीं है, जब तक लोन नहीं चुका देते हो तब तक तुम्हें हर महीना 5-5 हजार रुपए का मान लो किस्ता देना है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे बैंक अकाउंट से है ना 5-5 हजार रुपए प्रति महीना की क्या होती है, कटौती होती है। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, तो यह भी क्या है, एक समांतर श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। आगे देखो, सिनेमा हॉल या स्टेडियम में बैठने की व्यवस्था। जब तुम मूवी देखने के लिए जाते हो, ठीक है, तो होता क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन के सामने मान लेते हैं यहाँ पर कोई 7-8 या फिर 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है, 7 क्या लगा हुआ है, कुर्सी लगा हुआ है। ठीक इसके पीछे मान लेते हैं कुछ इस तरह से कुर्सी लगा हुआ रहता है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, एक लाइन में कितने कुर्सी है, 7 कुर्सी है। मान लेते इसी तरह से इधर 7 कुर्सी है, सॉरी 7 लाइन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सभी के सभी कुर्सी क्या है, एक खास तरह के नियम को फॉलो करते हुए लगाए गए हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट में अभी क्या होता है मेरे बच्चों, एपी का यूज होता है, यानी कि समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भरपूर यूज होता है। आगे है व्यायाम या फिर फिटनेस। जब तुम जिम जाते हो या कसरत करते हो, ठीक है, तो वहां का ट्रेनर कहता है कि आज तुम सिर्फ 1 केजी का डंबल उठाओ, ठीक है। फिर 7-8 दिन बाद तुम्हें क्या करना है, 1.5 केजी का डंबल उठाना है। फिर धीरे 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 एक फिक्स्ड अमाउंट में मेरे बच्चों वहां पर क्या होती है, एक वजन को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहां भी समांतर श्रेणी का यूज होता है। आगे देखो, सीढ़ियों में, तुम्हारे घर में भी सीढ़ी होगा, ठीक है, तुम्हारे घर में भी क्या है, सीढ़ी है, मान लेते हैं तुम्हारे घर में कुछ इस तरह की सीढ़ी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर होता क्या है, जो सीढ़ी के जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वह एक फिक्स्ड दूरी में लगाए हुए रहते हैं ताकि चढ़ने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लो कुछ ऐसा सीढ़ी है, ठीक है, एक स्टेप यहाँ लगाए गए हैं, दूसरा यहाँ पर है, तो कैसे चढ़ेंगे, चढ़ना मुश्किल है। तो मेरे बच्चों, सीढ़ी बनाने में भी क्या होता है, समांतर श्रेणी का यूज होता है। अब देखते हैं आगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे लाइफ में समांतर श्रेणी का भरपूर यूज होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, भवन निर्माण में जब सीढ़ी बनता है, जब किसी का घर बन रहा होता है, जब सीढ़ी बनाना होता है मेरे बच्चों, तो ध्यान से देखना, जो सीढ़ी का जो राइजर होता है ना, वह क्या होता है, एक फिक्स्ड हाइट की होती है। मान लो अगर 5 इंच की है तो 5 इंच, 6 इंच की है तो 6 इंच, है ना। कंफर्टेबल कहा जाता है कि 6 इंच से नीचे रखो। तो यहाँ पर जो राइजर का जो लेंथ है मेरे बच्चों, यह भी क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है, यानी कि वहां भी समांतर श्रेणी का यूज होता है, ठीक है। इसी तरह से बचत योजना, मान लेते हैं कोई आरडी खाता है, जो पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ही बढ़िया स्कीम होता है मेरे बच्चों। वहां भी हम लोग क्या करते हैं, मान लिया जाए अगर प्रति महीना हम लोग 1-1 हजार रुपए रखते हैं, ठीक है, तो तुम्हें 5 साल तक 1-1 हजार रुपए जमा करने हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ भी एपी का यूज हो रहा है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे बच्चों जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
एपी का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं कि सीक्वेंस या फिर अनुक्रम होता क्या है। अगर हमें एपी को पढ़ना है, एपी को समझना है, तो हमें यह जानना होगा कि सीक्वेंस होता क्या है, अनुक्रम क्या होता है। तो देखो ये सब तुम ऑलरेडी जान रहे हो, ठीक है, बस तुम्हारी जानकारी को मैं चीजों से रिलेट कर रहा हूं कि समांतर श्रेणी के अंतर्गत ये सब आता है। अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है, तुमसे पूछा जाए क्या तुम गिनती जानते हो 1 2 3 4 5 6, जी हाँ जानते हैं सर, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर तुमसे पूछा जाए क्या तुम पहाड़ा जानते हो, तो सर पूछोगे कितने का पहाड़ा, तो कोई सा भी पहाड़ा, मेरे बच्चों मान लेते हैं 5 का पहाड़ा, तो क्या तुम्हें आता है, तो जी हाँ आता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें 10 का पहाड़ा आता है क्या, तो जी हाँ 10 का पहाड़ा आता है। ये बात सब कुछ आता है, लेकिन कहना क्या चाहते हो ये तो बता दो सर। तो सुनो मेरी बात ध्यान से देखो, अगर तुम्हें 2 का पहाड़ा बोला जाए तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 बचे 10, ऐसे ऐसे करते लिख दोगे। ठीक है, अगर तुमसे एक बात का पूछा जाए, अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, ये क्या है, तो बोलोगे सर ये तो एक विषम संख्या है, एक ओड संख्या का समूह है। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, एक सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक अनुक्रम होते हैं, मतलब क्या, एक खास तरह के पैटर्न में लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कैसा पैटर्न है, यहाँ पर उसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं जो ओड संख्या है, जो विषम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बात, 1 लिखा हुआ है ना, फिर मान लिया जाए पर 8 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे लिए मान लिया जाए 64 है ना, फिर 1 2 5 लिखा हुआ है, कुछ इस तरह की संख्या। तुमसे अगर पूछा जाए ये कैसी संख्या है, तो तुम क्या कहोगे, यह 1 का क्यूब है, 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, हम लोग अब चीजों को क्या करते हैं, डिफाइन करना शुरू करते हैं। ठीक है, अनुक्रम, ध्यान से देखो, अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। ठीक है, अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं का एक क्रम होता है जिसमें किसी निश्चित नियम के अनुसार उसे लिखे गए होते हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, सीक्वेंस को अगर हमें जानना है, अनुक्रम को जानना है, ठीक है, तो हम लोग अपनी आम भाषा में क्या कहते हैं कि सीक्वेंस या फिर अनुक्रम एक ऐसा समूह होता है जिसमें संख्या एक खास तरह के पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे ध्यान से देखो, अगर तुमसे कहा जाए, क्या कहा जाए, एक मिनट ध्यान से देखो, अगर तुमसे कहा जाए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मान लिया जाए 10 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, तो क्या ये सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस है, क्या ये अनुक्रम है? सर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, फिर 2 के बाद कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 10 के बाद क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, फिर 20 के बाद क्या लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, जैसे 10 का दोगुना कर रहे हैं तो 20 हो रहा है, 20 का दोगुना कर रहे हैं तो 40 हो रहा है, लेकिन 2 का दोगुना कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। क्या 2 का दोगुना 10 होता है क्या? नहीं होता है। तो मेरे बच्चों यह क्या है, यह एक सीक्वेंस में नहीं है ना, मतलब यहाँ पर कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है। जहां भी पैटर्न दिखे वहां समझ जाओ क्या है, वह एक सीक्वेंस है, वह क्या है, अनुक्रम है। अगर यही संख्या मान लिया जाए ऐसा रहता, 2 है, 4 है ना, फिर 8 है, फिर यहाँ पर 16 है, फिर यहाँ पर 32 है, फिर यहाँ पर 64 है, फिर यहाँ पर 128 है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, 2 का हम लोग दुगुना कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, 4 का दोगुना कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, 8 का दोगुना कर रहे हैं तो 16 हो रहा है, 16 का दोगुना कर रहे हैं तो 32 हो रहा है, 32 का दोगुना 64 हो रहा है, 64 का दोगुना 128 हो रहा है। उसी तरह 128 का हम लोग दोगुना करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, इस तरह के जो भी हमें पैटर्न देखने को मिलता है इसी को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस या फिर क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। तुम्हें क्लियर हो गई बात है ना, समझ में आ चुकी हुई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 1 है, 4 है, 9 है, तो ये क्या है सर? तो ध्यान से देखो, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है,
तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ये सब के सब क्या है, सीक्वेंस है या फिर अनुक्रम है। तो सर हम लोग तो पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, तो यहाँ सीक्वेंस का क्या काम है, सीक्वेंस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, आप जब तक हमें सीक्वेंस के बारे में नहीं पता होगा हम लोग समांतर श्रेणी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस ही एक ऐसा आधार है जिससे हम समांतर श्रेणी को डिफाइन करते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब अगला चीज है प्रोग्रेशन या फिर श्रेणी। तो श्रेणी क्या होता है? हम लोग अनुक्रम पढ़ रहे थे, इतना सा काम नहीं चलता क्या? जी नहीं, श्रेणी भी एक अनुक्रम होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, श्रेणी भी एक अनुक्रम होता है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि अनुक्रम में हम लोग एक पैटर्न को देखते हैं, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है, लेकिन श्रेणी में कुछ खास तरह के नियम फॉलो होते हैं। ध्यान से देखो, अब ध्यान से सुनो, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ में, ध्यान से देखो है ना क्या हो रहा है, यहाँ विशेष प्रतिबंधों के साथ में हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन या फिर श्रेणी। तो अब इसमें मेन डिफरेंस क्या हो रहा है, पहले हम लोग श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अपने पास यहां दे रखा है 2 4 6 8, आगे 10 होगा है ना, 12 होगा, 14 होगा, कुछ इस तरह से होगा। फिर यहां देखो 4 है, फिर 8 है, 8 है, फिर 12 है, 12 है, फिर 16 है, 16 है, फिर 20 है, 20 है, आगे 24 होगा, 24 है, फिर कितना होगा 28 होगा, 28 है, फिर कितना होगा 32 होगा। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर एक खास तरह के नियम दिख रहे हैं। क्या नियम? 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो मेरे बच्चों यहां पर 2 का डिफरेंस दिख रहा है। 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है? तो यहां भी 2 का डिफरेंस है। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो यहां भी 2 का डिफरेंस है। अब यहां देखो 4 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो मेरे बच्चों यहां पर 4 है। 8 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 4 है। सब में 4 4 का डिफरेंस तुम्हें नजर आ रहा होगा, ठीक है, सब में 4 4 का क्या आ रहा है, तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है, यानी कि अंतर नजर आ रहा है। अब आ जाओ सीक्वेंस में, तो देखो ध्यान से देखो, 1 और 8 के बीच में क्या है डिफरेंस? 7 का है मेरे बच्चों। 28 और 27 सॉरी 8 और 27 के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ध्यान से देखो, यहां पर डिफरेंस आ रहा है 19 का। क्लियर है? लेकिन ये क्या है, एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। क्रम कैसा? तो ध्यान से देखो, यहां पर संख्याओं का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो यहाँ एक पैटर्न तो दिख रहा है, लेकिन उनके बीच का अगर हम लोग अंतर निकाले तो अंतर क्या हो रहा है, कांस्टेंट या फिर बराबर नहीं आ रहा है, स्थिर नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अब देखो श्रेणी में है ना, प्रोग्रेशन में यह भी एक सीक्वेंस है, यह भी क्या है, एक सीक्वेंस है, लेकिन फर्क क्या है, यह एक खास नियम के तहत लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग क्या नियम देखते हैं कि कोई भी 2 संख्या ले ले मेरे बच्चों, तो दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है ना, वह हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, फिक्स्ड नंबर आता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 24 और 20 के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 4 आएगा। 12 और 8 का बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह आगे जो भी हम लोग संख्या लेंगे सबके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 4 4 4 4 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के चीजों को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। अब ध्यान से देखो, एक बात नोट करो, है ना, एक बात नोट करो, तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर क्या एक बात आ रहा है कि जो प्रोग्रेशन होते हैं, है ना, जो प्रोग्रेशन होते हैं, जो प्रोग्रेशन होता है मेरे बच्चों, प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं, है ना, प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं, लेकिन सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो ये जरूरी नहीं है। बस इसको ध्यान रखो। डिफरेंस क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, जो प्रोग्रेशन होते हैं, है ना, जो प्रोग्रेशन होते हैं, जो भी यहाँ श्रेणी होते हैं, वह सीक्वेंस तो होते ही हैं, क्योंकि सीक्वेंस को ही लेकर हम लोग क्या बनाते हैं, एक श्रेणी बनाते हैं। लेकिन सभी अनुक्रम सीक्वेंस हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन सभी श्रेणी सीक्वेंस तो होंगे ही होंगे, बस इतना याद रखना। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, जो प्रोग्रेशन होते हैं वे सीक्वेंस तो होते हैं, है ना, ये फिक्स्ड है, लेकिन जो सीक्वेंस होते हैं वे प्रोग्रेशन हो यह जरूरी नहीं है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर समांतर श्रेणी हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है।
अब क्या होता है समांतर श्रेणी, ध्यान से देखो, लगभग लगभग बस थोड़ा सा इसमें क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, थोड़ा सा एक अलग तरीके से किया हुआ है, ठीक है। बाकी यह भी क्या है, एक श्रेणी ही है, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ता है, एक समांतर श्रेणी, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास तरह की चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पर समांतर जुड़ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक समांतर श्रेणियां संख्याओं की एक ऐसी सूची है ना, जिसमें प्रत्येक पद, ध्यान से देखो, प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। इसका क्या मतलब है, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, अब ध्यान से देखो, तुम्हें एक नंबर दिया जा रहा है, सबसे पहला नंबर, ध्यान से देखो, सबसे पहला नंबर दिया जा रहा है, मान लिया तुम्हारे पास 7, ठीक है, 7 है। अब तुमसे कहा जाए कि 7 में तुम यहाँ पर 8 जोड़ दो, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 15 आ गया, क्लियर है, 15 आ गया। अब जो संख्या मिली हमें 15, उसमें फिर तुम 8 जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 में फिर तुम 8 जोड़ दो, तो मेरे बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर तुम क्या करो, 31 में 8 जोड़ दो, तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। फिर 39 में तुम 8 जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हो रहा है, ध्यान से देखो, सबसे पहले एक संख्या मिली है ना 7, हम लोग क्या किए, 8 जोड़ दिए, 15 मिला, फिर 15 में 8 जोड़ दिए, 23 मिला, फिर 23 में 8 जोड़ दिए, 31 मिला, फिर 31 में 8 जोड़ दिए, कितना मिला, 39 मिला, फिर 39 में 8 जोड़ दिए, कितना मिला, 47 मिला। इसी तरह हम लोग आगे 8 जोड़ते जाएंगे तो हमें एक खास तरह का क्या मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा, सॉरी संख्याओं का समूह मिलेगा, ठीक है। तो इसी समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। अब ध्यान से देखो, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो मेरी बात, यहां पर अगला चीज है टर्म या फिर पद क्या होता है। अब ध्यान से देखो, अभी हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले एक संख्या लिए थे 7 है ना, उसमें 8 जोड़े तो मेरे बच्चों आया कितना था, 15, 15 में 8 जोड़े तो आया अपने पास 23, 23 में 8 जोड़ दिए तो अपने पास आ गया 31, 31 में 8 जोड़े तो आया 39, 39 में 8 जोड़े तो अपने पास आया था कितना, 47, ठीक है। फिर 47 में 8 जोड़ देंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, 55, कुछ इस तरह से आगे चलता जाएगा, क्लियर है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग आगे जोड़ते जाएंगे, हमें संख्या का समूह मिलता जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है, आगे की संख्या मिलती जाएगी, लेकिन हमारा काम इतना तक में चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ जो समांतर श्रेणी तुम्हें देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो सर इसे समांतर श्रेणी क्यों कह रहे हो, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कोई भी 2 पद लेते हैं। अब पद क्या है, तो पहले हम लोग पद को डिफाइन कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, सूची के प्रत्येक संख्या को हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो यहाँ जो भी समांतर श्रेणी दे रखा है मेरे बच्चों, संख्या को जो समूह दे रखा है, इसमें कोई भी नंबर को हम लोग लेते हैं तो उसी नंबर को हम लोग पद कहेंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है कि पद में कितनी संख्या हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वहां पर समांतर श्रेणी में कितनी संख्या दे रखी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का प्रकार भी होता होगा, जी हाँ होता है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, पहले चीजों को हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ते आ रहे हैं। ध्यान से देखो, तो मेरे बच्चों यहाँ पर कितने पद है तुमसे पूछा जाए तो यह बता पाना मुश्किल है, क्योंकि हमें इसका लास्ट टर्म नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर समांतर श्रेणी यहाँ पर रुक नहीं रहा है तो आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो, हम लोग जो पहला पद है उसे हम लोग नाम देते हैं हमारे बच्चों A1, सेकेंड पद उसे हम नाम देते हैं हम लोग A2, थर्ड को हम लोग कह रहे हैं A3, फोर्थ को हम लोग कह रहे हैं A4, उसी तरह आगे है A5, A6, A7, क्लियर है। तो जो भी पद है, ठीक है, वो होता क्या है, सूची के प्रत्येक संख्या को हम लोग पद कहते हैं। तो हम लोग मान लो यहां से कोई भी 2 पद को निकालते हैं, जैसे मान लिया जाए हम लोग यहाँ पर A6 और A5 को ले रहे हैं, मान लिया जाए, ठीक है, A6 और A5 को ले रहे हैं और इनके बीच का अंतर लेते हैं। जैसे यहाँ पर A6 बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पर है 47 और A5 बराबर है मेरे बच्चों यहाँ पर कितना, तो 39। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग A6 माइनस A5 करते हैं तो क्या मिलता है, A6 का वैल्यू कितना है, 47 और A5 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 39 है। तो ध्यान से देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो 19 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी 17 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 माइनस कर रहे हैं तो 8 बच जा रहा है। फिर 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा, यानी कि 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है,
तुम यहाँ से कोई भी दो पद को ले लो, तो क्या दो पद हम लोग एक A7 ले ले और यहाँ से एक A1 ले ले, ऐसा नहीं, लगातार कोई दो पद को लो। ठीक है, लगातार कोई दो पद को लेने के बाद ध्यान से देखो सब में डिफरेंस कितना आएगा तुम्हारे लिए, यहाँ पर 8 का डिफरेंस आएगा, यहाँ भी 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आगे जो भी संख्या होगा यहाँ भी 8 का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों समांतर श्रेणी होता है ना, इसमें खास तरह का यही रूल फॉलो होता है कि लगातार कोई दो हम लोग पद को ले लेते हैं और उनके बीच का हम लोग क्या करते हैं, अंतर निकाल देते हैं, तो हमें अंतर हमेशा क्या मिलेगा, हमें हमेशा एक समान मिलेगा। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा, 8 का ही अंतर मिलेगा। ठीक है, लगातार कोई दो चीज को लेना है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, तो जो हम लोग A2 माइनस A1 कर रहे थे, तो होता क्या है, ध्यान से देखो हम लोग अभी क्या किए थे, अगला पद माइनस पिछला पद कर रहे थे, तो जो हमें कांस्टेंट नंबर मिल रहा था, यहाँ 8 मिला, यहाँ 8 मिला, यहाँ 8 मिला, आखिर ये कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो इसे निकालने का एक टेक्निक है, इसे निकालने का एक टेक्निक है, एक नया नाम है। वह नया नाम क्या है, आइए सीखते हैं। ध्यान से देखो, वह नया नाम है मेरे बच्चों सार्व अंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। और यहां से क्वेश्चन एक नंबर में आता है कि दिए गए एपी के पदों का सार्व अंतर क्या है, ये हमेशा आता ही आता है। तो ध्यान से देखो, है ना, हमेशा पूछा जाता है कि सार्व अंतर होता क्या है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, सूची की निश्चित संख्या, ध्यान से देखो, सूची की निश्चित संख्या अर्थात कोई भी दो पदों के बीच का अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। ध्यान से देखो, क्या कहेंगे हम लोग, सार्व अंतर कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, सार्व अंतर कहेंगे, याद रखना। तो सार्व अंतर होता क्या है मेरे बच्चों, सूची की निश्चित संख्या अर्थात कोई भी दो पदों के बीच का अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। और इसे निकालने का टेक्निक क्या है, तो मेरे बच्चों डी बराबर करेंगे A2 माइनस A1, अगर हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे तो। ठीक है, इसी तरह हम लोग चाहे तो डी बराबर क्या कर सकते हैं, A6 माइनस A5 कर देंगे। फिर डी निकालना होगा तो हम लोग A4 माइनस A3 करेंगे। फिर डी निकालना होगा तो हम लोग A3 माइनस A2 कर देंगे। तो ध्यान से देखो, पिछला पद माइनस अगला पद हो रहा है, पिछला पद माइनस क्या हो रहा है, अगला पद हो रहा है। यहाँ पर 3 है तो हम लोग यहाँ 2 कर रहे हैं, यानी कि A3 हो रहा है तो A2 कर रहे हैं, A4 है तो A3 कर रहे हैं, A6 है तो A5 कर रहे हैं। इसी तरह अगर मान लिया जाए D बराबर A10 है मेरे बच्चों, है ना, तो हम लोग यहाँ पर A9 करेंगे। इसी तरह मान लिया जाए हमें D निकालना है, अगर हम लोग A100 ले रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, A100 माइनस A99। तो ध्यान से देखो, इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हो जाता है D बराबर AN माइनस AN माइनस 1 होता है। मतलब क्या, यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर जस्ट n से एक छोटी संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 होगा, 6 है तो 5 होगा, 7 है तो 6 होगा, 8 है तो 7 होगा, 100 है तो 99 होगा, 200 है तो 199 होगा। क्लियर है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कैसे हम लोग सार्व अंतर निकालते हैं। और मेरे बच्चों यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन तो आना तय है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, हमें दे रखा है, तो क्या दे रखा है, ध्यान से देखो 2, 5, 8, 11, 14, कुछ यहाँ पर एपी का, कुछ यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ पद दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, इसका हमें डी निकालना है। तो ध्यान से तो देखो, डी मतलब होता क्या है, कॉमन डिफरेंस या फिर सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, तो होता है AN माइनस AN माइनस 1। क्लियर है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। हम लोग यहाँ से कोई भी दो पद ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग 11 और 14 ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। तो हम लोग A5 माइनस A4 करते हैं। तो A5 का वैल्यू कितना है मेरे बच्चों, 14, और A4 का वैल्यू कितना दे रखा है, 11। तो ध्यान से देखो, इसके बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है। तुम यहाँ पर 8 माइनस 5 करोगे तो भी 3 आएगा, 11 माइनस 8 करोगे तो भी 3 आएगा, 5 माइनस 2 करोगे तो भी 3 आएगा। अब आगे देखो, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 की वैल्यू है मेरे बच्चों यहाँ पर 20 और A1 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 10। तो ध्यान से देखो, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, वह क्या है, 10 है। बस ऐसे ही काम करना है। ठीक है, कोई भी संख्या को ले लो, लेकिन लगातार दो संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पर 50 ले रहे हैं, एक बार यहाँ पर 10 ले रहे हैं, तो अंतर समान नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या है, AN
माइनस ए एन माइनस वन, यानी कि जस्ट एन से एक छोटी संख्या लेनी है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ से 4 माइनस 7 करते हैं, तो a2 की वैल्यू है 4 और a1 की वैल्यू कितना है 7, तो 4 माइनस 7 करेंगे मेरे बच्चों तो यहाँ आ रहा है माइनस का 3। तो इनके बीच का कांस्टेंट आ गया, सॉरी इनके बीच का सार अंतर आ गया माइनस का 3। अब देखो आगे, तो यहाँ पर 1 माइनस 1, सॉरी 1 नहीं है ना, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 1.5 माइनस 1 है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है 0.5। अभी तक ध्यान से देखो, जो भी हमारा सारा अंतर आ रहा है ना, सब के सब कैसे नंबर आ रहा है, प्लस नंबर आया, नेगेटिव नंबर आया, ठीक है। क्या जीरो भी आ सकता है, चलो चेक करके देखते हैं, है ना। अभी ध्यान से देखो, हम लोग के बीच में जो भी सारा अंतर आ रहा है मेरे बच्चों, यहाँ पर 3 आया जो कि धनात्मक संख्या है, -3 आया एक ऋणात्मक संख्या है, तो क्या जीरो भी हो सकता है, चलो चेक करके देखते हैं, मिल सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a2 माइनस a1 करते हैं, तो मेरे बच्चों यहाँ पर a2 की वैल्यू दे रखा है 90 और a1 की वैल्यू क्या दे रखा है 100, तो इनके बीच का सार अंतर आ जाएगा माइनस का 10, चलो ये भी ठीक है। अब देखते हैं आगे, माइनस का 1 कर देते हैं और प्लस का यहाँ पर 5 हो जाएगा। प्लस का 5 क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों ध्यान से देखो, फॉर्मूला में क्या कहता है ना, फॉर्मूला क्या कहता है कि ए एन माइनस वन कहता है। तो ध्यान से देखो, हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर a2 माइनस a1 कर रहे हैं, तो a1 क्या है, a1 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर a1 की वैल्यू ध्यान से देखो तो माइनस का 5 है, तो a2 की वैल्यू यहाँ पर हो गई माइनस का 1 और a1 की वैल्यू क्या है माइनस का 5। तो ध्यान से देखो, माइनस का 1 प्लस का 5, यानी कि यहाँ पर आ गया कितना 4 आ गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब तो तुम्हें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट देखकर बता सकते हो। 15 माइनस यहाँ पर 12 कर दो तो यहाँ 3 आ रहा है, 6 माइनस 0 कर दो मेरे बच्चों तो यहाँ 6 आ रहा है, 45 माइनस यहाँ पर 50 कर दो तो यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस का 5 आ रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ 3 माइनस 3 करेंगे तो भी यहाँ पर 0 आ रहा है। मतलब क्या, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, अब क्या हो रहा है कि जो भी अपने पास सार अवंतर है वह 3 तरह से हमेशा आ सकता है, हमेशा नहीं, मतलब 3 तरह की संभावनाएं होती है कि हमें सार अवंतर मिल सकती है। पहली संभावना क्या है कि पहली संभावना है कि सार अवंतर हमें सार अवंतर धनात्मक हो सकता है, ठीक है, धनात्मक हो सकता है, हम लोग चेक कर लिए धनात्मक है। दूसरी संभावना क्या है कि वह ऋणात्मक भी हो सकता है, वो भी चेक कर लिए। और तीसरी संख्या क्या है कि वह 0 भी हो सकता है। अगर 0 होता है तो ध्यान से देखो, सेम टाइप का नंबर रिपीट करेगा, 5 5 5 3 3 3 2 2 2 1.5 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5 1/2 1/2 1/2, यानी कि सेम टाइप का नंबर रिपीट करेगा। तो समझ लो उसमें क्या मिलेगा, हमें 0 सारवंतर मिलेगा। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, क्लियर है। तो उम्मीद है कि तुम्हें समांतर श्रेणी समझ में आ चुकी है ना। साथ ही इसके बीच के सारवंतर कैसे निकालते हैं और पद किसे कहते हैं, या फिर समांतर श्रेणी के जो टर्म होते हैं वे क्या होते हैं, सब कुछ तुम्हें समझ में आ चुका होगा। मेरे बच्चों हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, एक समांतर श्रेणी के पद है ना, किसे हम कैसे समांतर श्रेणी डिफाइन करते हैं, समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, ठीक है, सारे चीजों को हम लोग कवर करेंगे। और साथ ही तुमसे एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे एप्लीकेशन गुरु मंत्रा को इंस्टॉल कर लो, ताकि इस क्लास का नोट्स तुम्हें प्रॉपर मिल जाए। और साथ ही अब क्या है ना कि चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू किए हैं, ठीक है। तो तुम्हें काम करनी है कि एक अच्छा नोट्स बनाओ, ताकि आने वाला समय में तुम्हें दोबारा नोट्स बनाना ना पड़े और कम समय में तुम अपना मैथमेटिक्स को ठीक से कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि मेरे बच्चों जब समय कम होता है ना तो प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने के साथ हमारा परफॉर्मेंस तो हमेशा खराब होता ही है, ठीक है। इसलिए समय रहते हुए नोट्स बना लो। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले मेरे बच्चों गुरु मंत्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टेक्ट करके लिंक मिल सकता है, कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे बच्चों हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो और खूब सारा प्रैक्टिस करते रहो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।